Okay, start. नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानम नमो आयरियाणं नमो आयरियानम नमो वज्रायाणं नमो उपस्सायानम नमो लोये सौव शाहुणं नमो लोये सौव साहुनम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सौवपावपणासनो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसी मंगलानं च सौवेसिम परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महेश भाई। जय सच्चिदानंद। Mark, do you have any question? You sent me something. Yeah. Okay. Can I ask? Yes. महेश भाई, विकारी संबंध वह प्रतिष्ठित आत्मा का है, क्या? शुद्धात्मा तो निर्विकारी है। हाँ, विकारी संबंध प्रतिष्ठित आत्मा का, शुद्धात्मा तो निर्विकारी है। निर्विकारी। हाँ, तो शुद्धात्मा तो कंप्लीट निर्विकारी है, एब्सोल्यूट, यानी कि उसको जब पहले से शुद्धात्मा जो है विकारी संबंध के प्रतिष्ठित आत्मा का है। शुद्धात्मा तो निर्विकारी है, प्रतिष्ठित आत्मा यानी क्या, जो शुद्धात्मा के अलावा है ना, जो भी कुछ जहाँ जहाँ प्रतिष्ठा की है, मैं महेश भाई हूँ, मैं करता हूँ, वो जो भी अंदर के बाहर जो होता है ना, वो शुद्धात्मा। हाँ, बिफोर ज्ञान भी अपना जो भी कुछ लेते आते, प्रतिष्ठित आत्मा यानी कि जो आत्मा का अलावा जो भी भाग है, उसमें जहाँ जहाँ मैं और मेरापन की प्रतिष्ठा की है, वो हाँ, वो जो क्रमिक में क्या है, प्रतिष्ठित आत्मा को दरअसल आत्मा समझता है, जो वाणी से बोलता है और जो हलन चलन है, सब उसको ही आत्मा समझते हैं। तो दादा के ज्ञान के बाद अपने ये प्रतिष्ठित आत्मा अलग है और मैं शुद्ध आत्मा अलग हूँ, वो दोनों की लाइन ऑफ डिमार्केशन डाली। तो ये सब सब बोलते हैं ना, आत्मा विकारी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा के लिए बोला है, दरअसल आत्मा के लिए नहीं बोला है। ये जो निर्विकारी है ना, वो दरअसल जो आत्मा है अरूपी है, असंग है, वो सब आत्मा का गुण है ना, गुणों जो वो तो कैसा है, कंप्लीट निर्विकारी है। निर्विकारी। हाँ, ये प्रतिष्ठित आत्मा का सब स्वभाव है विकारी का, दोनों चीज अलग है। हाँ, वो बात है उसमें। वो शुद्धात्मा तो फ्री है, निर्विकारी है। हाँ, कंप्लीट। बट वो when it is going from one body to another, it takes a causal body, सब जाती है। हाँ, आत्मा के साथ कॉजल बॉडी जाती है ना, तो क्या ये आत्मा डिपेंड करती है उसमें? डिपेंड यानी कि जो कर्म से बंधे हुए ना आत्मा, जब तो इंडिपेंडेंट कब होता है आत्मा, सब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है, सिद्ध गति में जाता है, तब उसको कॉजल बॉडी नहीं होता है, कारण शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म भी शरीर नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर कॉजल बॉडी यानी कि जो कर्म का बंधन है उसको कॉज जैसे कॉज ने इफेक्ट बोलते हैं ना, और सूक्ष्म शरीर होता है आत्मा के साथ। मगर जब वो सिद्ध गति में जाता है ना, तो दोनों सूक्ष्म शरीर और दोनों शरीर का जो प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है, वो सब निकल जाता है, सब भूलों से मुक्त हो जाता है। तब सिद्ध गति में एब्सोल्यूट आत्मा ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तब तक सब बंधन है, आत्मा पर कवर है ये सब, कॉजल बॉडी और सब कवर है, स्थूल बॉडी और सूक्ष्म बॉडी। स्थूल बॉडी तो जब तक है तब तक,
बाकी जब डेथ होती है तो स्थूल बॉडी इधर ही रहती है, पर सूक्ष्म शरीर साथ में आता है और उसका कर्म साथ में आता है, उसको कॉजल बॉडी बोलते हैं। वो दोनों साथ में आत्मा के साथ ही घूमता रहता है Okay. जब तक उनका लास्ट जो छूटने का, यानी कि जो 4 गति में से निकल के सिद्ध गति में नहीं जाता है, तब तक तो उसका कॉजल बॉडी और सूक्ष्म शरीर के कॉजल बॉडी के हिसाब से तो ये शरीर मिलता है, फिर कौन सी गति में जावे उसके हिसाब से शरीर मिलेगा। जी। हाँ, ऐसी बात है। Okay. और कुछ उसमें और नहीं समझ में आया तो या फिर वो आत्मा डिपेंड ही है ना कॉसल बॉडी पे। सब जब तक डिपेंडेंट ही है, जब तक एब्सोल्यूट नहीं होता है तब तक इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं। मगर ये ज्ञान से हम कैसे इंडिपेंडेंट हुआ कि मन वचन काया वो सभी कर्मों से हम अलग है। वो अनुभव के हिसाब से जब ये केवल ज्ञान हुआ तो शरीर तो रहेगा ना, आयुष्य जब तक होगा। महावीर भगवान का 72 ईयर्स आयुष्य था। जैसे दादा भगवान को 58 में ज्ञान हुआ, इंडिपेंडेंट हो गए, मगर आयुष्य कर्म तो रहा है ना, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, वो 4 प्रकार के कर्म तो रहेगा ना। तो वो शरीर का उनका बोधन नहीं होता है, वो फाइल स्वरूप हो जाता है। जैसे महात्मा को बोला ना, मन वचन काय से आप अलग है, वो बोधरेशन निकल गया। मगर जब तक सिद्ध गति में नहीं जाए गए तब तक ये तो रहने वाला है ना। हाँ, ये इस तरह से ऐसी बात है। हाँ, वो लास्ट स्टेज की बात अलग है, सिद्ध गति की बात है। और हमें जो अक्रम विज्ञान की जो प्राप्ति हुई, मैं कौन हूँ, फिर तो अपने शरीर से अलग ही हो गए। और जैसी अनुभूति आपकी, जैसा पुरुषार्थ, ऐसा महसूस भी होगा। लक्ष्य, प्रतीति लक्ष्य और अनुभव, वो तीनों रहता है ना। प्रतीति नहीं जाएगी, मन लक्ष्य और अनुभव कम ज्यादा होगा। तो ऐसे हम बोधरेशन से तो कम हो गए, कंप्लीट हम छूटापना का अनुभव होता ही है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं महेश नहीं हूँ। इसका अनुभव तो अपने करते हैं ना। सामने में शुद्धात्मा देखते हैं, 5 आज्ञा का जो शब्द दिया है वो, उसकी सबसे बड़ी अनुभूति तो पहला मोक्ष तो इधर ही होना चाहिए ना। सब बंधन से मुक्त, आदि व्याधि से मुक्त, मन वचन काया पर और पराधीन का अनुभव करते हम। पर है, पड़ोसी का है, और पराधीन है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। वो सब अनुभव, ये ज्ञान अनुभव गम्य है। इधर अनुभव होगा वो तो परिणाम है, सिर्फ सिद्ध गति। सिर्फ अपने एग्जाम तो इधर लेते हैं, फिर परिणाम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसी एग्जाम में पसार हुए तो परिणाम तो रिजल्ट अपने घर पे बैठ के पोस्टे भी आ जाते हैं, नेट पे भी आ जाता है। तो मेन तो ये प्राप्ति होना, देहाती दशा, देह में रहते हुए भी देह में हम देह से अलग है। वो दादा भगवान को 1958 में ये अनुभव हुआ, मन वचन काया का ऊपर के मालिक ही भाव, मैं और मेरापन निकल गया। वही ज्ञान हमें दिया है कि मैं देह से अलग हूँ, देह पड़ोसी, मैं अलग हूँ और अनुभूति भी करते। और जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद, महेशानंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब वो पद है, आप पुत्रों ने युवानी ने शूर CD 40 जी, उसमें एक लाइन है, मधु श्री महात्मा आप तिलक पोत, घोर घटा मागशर मस्त मयूर खुश। ये थोड़ा इसका अर्थ होता है, मधु श्री महात्मा। निकालते दीपक का। फोर्टी बताया ना? हाँ जी, 40।
कौन सी लाइन है? ये इसमें 3rd पैराग्राफ है, 1st लाइन। हाँ, मधुश्री महात्मा आप तो तिलक पोत घोर घटा माक्षर मस्त मयूर कुश भिन्न तीर्थ तत्व तीर्थ अरहंत नूर शुद्ध सिद्ध द्वार खोलनार छे। ये क्या आप तो पुत्रों का जो वर्णन किया है कि युवानी नु सूर विश्व नु कल्याण करना छे, यानी कि दादा भगवान ने जो आप तो पुत्रों को जो तैयार किया उनको लिए ये ऐसे ये सब उनका जो विशेषण दिया है कि ऐसे मधु श्री महात्मा आप तो तिलक पोत, यानी कि ऐसे आप तो पुत्र है जो उनकी वाणी भी मधुर होगी। आप तो तिलक पोत यानी कि वो उनका जो आप तो जैसे आप तो वाणी बोलते ने, आप तो पुत्र बोलते ने, जिसके पर विश्वास रखना चाहिए, ऐसे ऐसे तिलक पोत ऐसे आप तो है संपूर्ण। ये अलंकारी सब भाषा है ना कश्यप भाई, तो उसमें सही अर्थ तो मुझे भी मालूम नहीं है, मगर इनका क्या एक वर्णन है सब। अरहंत नूर शुद्ध सिद्ध द्वार खुलनार, शुद्ध सिद्ध द्वार यानी कि सिद्ध गति का जो बुक का अपने को दादा भगवान ने जो भी अक्रम विज्ञान प्रदान किया उसका ये आप तो पुत्र सब समझाएंगे डिटेल्स में। और ऐसे भिन्न तत्व तीर्थ, तीर्थ यानी कि जो तीर्थ में हम जाते हैं ना, जैसा तीर्थंकर जहाँ विचरे, ऐसा ऐसे तीर्थ स्वरूप, ऐसा उसका ये विशेषण है सब, ये सब शब्द। तो ऐसे आप तो पुत्र पूरी ये आप तो पुत्रों ने युवानी सूर चतुर्गति ने वंद्य गणी ने सर्व धर्मसार मूलनार छे, એટલે सभी गति को नमस्कार करते हो, धर्म का सार वो मूलवनार है। ये सब उसका ये आप तो पुत्रों कैसे होगे, क्या करेंगे जगत कल्याण के लिए, वो निमित्त हमने जो तैयार किया है सब आप तो पुत्रों, वो कितने अवतारों का भी उनका साथ में दादा भगवान के साथ आए। घोर घटा माक्षर मस्त मयूर खुश, तो ये सब विशेष अलंकारिक भाषा है और उनका जो गुण है, और उसके दादा भगवान के जो दर्शन में आए था तो कबीरदास ने उनकी अलंकारी भाषा में सब ये कवि ने ऐसे जो शब्द वापरा है, घोर घटा माक्षर, वो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, मस्त मयूर खुश भिन्न तत्व तीर्थ, ये क्या ये शुद्ध सिद्ध द्वार खोलनार से, इतना समझ में आ गया। यानी कि उनका जो सिद्ध गति का द्वार शुद्ध कैसा संपूर्ण शुद्ध ऐसा सिद्ध द्वार, जो सिद्ध गति में जाने वाले हैं ने, तो दादा भगवान के निमित्त से जो अक्रम विज्ञान खुला है, तो ये लोग आप तो पुत्र इसके निमित्त बनेंगे। ऐसे मधु श्री महात्मा, मधुर बोलते ना, ये महात्मा ही सबको महात्मा ही बोलते, पर स्पेसिफिक है आप तो पुत्रों का ये पद बनाया। महात्मा तो आपको मालूम है ना जी? हाँ, ऐसे मधु श्री महात्मा है। दीपक आनंद जी से पूछ सकते हैं? पूछो ने, ये सब अलंकारी पहले भी आपको बताया कि भाई ये दादा भगवान ने आप तो पुत्रों के लिए मधु तो समझते हैं ना, मधु स्वीट होता है। हाँ स्वीट, ऐसे महात्मा है। आप तो जो अपने लोगों को तिलक करते हैं नो, तिलक समान यानी केंद्र समान। तिलक समान मतलब तिलक यानी पूजनीय। पूजनीय, अच्छा। हाँ, अभी ये घटा घोर घटा माक्षर जो बताया है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो जिस तरह से इसमें बताया है कि एक मिनट, कई जगह बताया मयूर जो है वो मतलब जब बारिश हो रही है और वो खुश होता है ऐसे। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो नहीं, वो जैसे वो माक्षर महीने में गीता का ज्ञान का वो आता है। नहीं ये तो नहीं, इसमें ये बता रहे हैं कविराज जी की अरे इसमें वो तो आप मानेंगे, जैसा ऐसा तो रखो। अच्छा, ये देखो, हाँ बताइए। ये पढ़ रहे हैं आप कि
सुखाकारी रहती है, ये ऋतु सुखाकारी रहती है, तो ऐसे है घोर घटा माक्षर। अच्छा, तो वो क्योंकि कविराज की वो दृष्टि है ना, नजरिया है, ऐसे समझ में आया? तो इसमें नहीं, मैं ये बोल रहा था कि इसमें मतलब ये मयूर की बात करते हैं, कई और भी पदों में किया है। यहाँ की बात करने की, अच्छा, और वो कॉन्टेक्स्ट अलग पड़ जाता है फिर। अच्छा ठीक है, तो मतलब कि मयूर की बात क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा ये मस्त मयूर, मयूर जब खुश होते हैं तो कैसे होता है, ऐसी बात है। तो मतलब वो सुख हमेशा खुशनुमा रहते हैं, ऐसे। अच्छा, वो सुख को बताने की कोशिश बता नहीं, रहे। खुश रहते, खुश मयूर, मस्त मयूर खुश कैसे होता है? हाँ, जब मोर खुश होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं? अच्छा, वैसे आप पुत्र और ऐसा भी बताया है कि मयूर जो है ना, मोर, वो हाँ, ब्रह्मचारी होता है। अच्छा, हाँ, तो ये बात है। अच्छा। हाँ, और ये भिन्न श्री का मतलब वो प्रॉस्पेरिटी का क्या होता है। बताया? श्री का मतलब होता है मधुश्री, श्री जो होता है वो श्री का मतलब क्या है? वो दिव्य फल देने वाला, मोक्ष देने वाला। तो श्री ये व्यवहार में भी जाता है, यानी व्यवहार भी उत्कर्ष होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसा। ठीक है, उसके ऊपर एक मार्ग मोकला लिखा हुआ है, निज सत्ता ना पराधीन मार्ग मोकला सब विस्तार छे। यानी खुला करने वाले, वो अक्रम मार्ग खोलने वाले की बात करें। हाँ। अच्छा, फिर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। ये बात समझना है जी, कि ये जो आप्तपुत्र की जो भूमिका है, जी, तो वो ऐसी परम पवित्र है, ऐसा बताना चाहते हैं। जी, जी, सही है। इसलिए वो आप्तपुत्र बोले, आप्त पिता ज्ञानी पुरुष के पुत्र, और हमें ऐसे रहना है। हाँ, बताइए। कौन सा? उसमें धीर लगाड़े आ रहा है वर्ड, काम युक्त वत्सल छांटे हाँ, छांटना रंग कुसुम्बी धीर लगाड़े क्या होता है? अरे कहाँ है लेकिन? सेकंड लास्ट पैराग्राफ और नीचे ये आ गया ना, सामने सेंटर में ही तो है ये, काम ये युक्त दिखाई वत्सल। दे रहा चाहिए ना। ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना, बिगिनिंग क्या है उसकी, बोलिए ना। काम युक्त वत्सल हाँ, ओके। छांटे हाँ, छांट। धीर लगाड़े, धीर यानी धीरज। अच्छा, तो धीरज रखने वाले। हाँ, बिल्कुल धीरज। हाँ, और ये ठीक है, और लास्ट जो है, लास्ट लाइन जो है, चक्कू मग्गू दाता, जो बात किया था हमने पहले भी, मूर्त सिमंदर मोक्ष चक्कू मार्गी। चक्कू मगु तो समझ गए ना, चक्कू हाँ, दिव्य चक्षु। वो आपने बताया था। हाँ, हाँ। मूर्त सिमंदर का बता दी। मूर्त सिमंदर, ये कविराज ने इतना सब लिख दिया है ना। शिव पिता श्री दादा भगवान, माँ पार्वती पद्म विद्यमान। माँ पार्वती यानी दिव्य प्रकृति है, जैसी दादा भगवान की। प्रज्ञ विद्यमान जी, यानी प्रज्ञा शक्ति प्रकट है। हाँ, चकुमकु दाता, मूर्त सिमंदर, मोक्ष मार्गी तार जोड़नार है, यानी जोड़ने वाले। ये सब दादा भगवान की कनेक्टिविटी कराने वाले हैं, ऐसा। मूर्त सिमंदर का क्या बताना चाहते हैं? यानी सिमंदर स्वामी का अनुसंधान कराए, ऐसे है। अच्छा, तो ये आपने यानी बताया। प्रत्यक्ष कराने वाले। अच्छा, ये आपने बताया था जो शिव पिताजी वाला, कि पिताजी शिव हैं और माताजी पार्वती है, और प्रज्ञा रूपी जो है प्रज्ञा वो वो माता देवी प्रकृति है, दिव्य प्रकृति। हाँ, वो प्रज्ञा के रूप में हाँ, विद्यमान है। सही सही है, ऐसे ही है ना? हाँ। ठीक है जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। महेशानंद जी, जय हाँ, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय। ये अपने कश्यप जी, ये आपने इतना डिटेल में मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है। हम पढ़ते थे, गाते थे, लेकिन इतना लक्ष्य नहीं दिया। लेकिन आज तो हमें पता चला कि आप तो पुत्र की भूमिका क्या है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जी धन्यवाद जी, आपको धन्यवाद। आप पूछ रहे हैं, मेरे को धन्यवाद नहीं। यही आप सच्चिदान है। जय सच्चिदानंद। अशोक जी बहुत दिनों के बाद। जय सच्चिदानंद। नहीं, आप तो आते थे लेकिन दूसरे से सवाल पूछते थे तो उनके तरफ जाता था मेरा ध्यान। मेरी नजर में आप रहते थे लेकिन सब समय खत्म हो जाता। बोलिए अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर ये जैसे अपने जीवन में अपन, जैसे कोई अपन को तो ज्ञान है, महात्मा है, और अपने जीवन में जैसे कोई अपन किसी से बात करते हैं, उस समय कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो उसको पसंद नहीं हो, या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो उसको बुरी लगे, तो ये भी तो व्यवस्थित हो सकती है ना हमारे लिए। हाँ है व्यवस्थित, पर हम बोल नहीं सकते अपने खुद के लिए व्यवस्थित। दादा भगवान ने ऐसा बोला, अपनी अच्छा। गलती होती है तो व्यवस्थित बोलेंगे तो फिर उसका अनर्थ होगा, यानी कि भूल का हम प्रोटेक्ट करेंगे। है व्यवस्थित, मगर हमारी भूल को निपटाने के लिए दादा ने बोला कि वो भरेला माल नहीं बोल सकते, व्यवस्थित नहीं बोल सकते। यही चीज सामने वाला करते अपने को जो होता है, सेम चीज सामने वाले जो भी गलती हो जाती है अपने को डांटने का, अपमान करने का, तो व्यवस्थित। पर खुद के लिए हम भूलों से बंधे हैं, तो हम भूलों जो हमारी ऊपरी है, भूलों से हमें बंधन है। सभी भूलों का निकल जाने के बाद ये मोक्ष मार्ग यानी कि सिद्ध गति प्राप्त होती है। खुद के लिए व्यवस्थित नहीं बोलने का, जो भी कुछ गलतियां हो जाती है, किसी को डांटने का, कि कुछ भी अपमान करने का, कि कुछ भी अटैक करने का, तो अपने खुद के लिए वो व्यवस्थित तो है, पर समझने का नहीं है। क्या उधर समझने का है, दिस इज माय मिस्टेक। है व्यवस्थित, मन वचन काया पर और पराधीन है। व्यवस्थित ताबे है, पराधीन है, पर सत्ता है। मगर ये गलती हुई तो गलती का प्रतिक्रमण करने का, अगर व्यवस्थित मानेगा तो गलती निपट नहीं जाएगी, खड़ी रहेगी, और उसका हम प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षण करेंगे। ये रक्षण नहीं होने के वजह से ये नहीं बोलने का, नहीं तो रक्षण हो जाएगा। भूल का रक्षण सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये प्रारब्ध में भी नहीं आएगा? ये प्रारब्ध में आएगा ने। अच्छा, प्रारब्ध में तो भी आएगा। कुछ होता है, मन वचन काया से जन्म से मृत्यु तक, जो आंख से दिखता है, कान से सुनता है, स्पर्शेंद्रिय, सब प्रारब्ध ही है। प्रारब्ध में तो आएगा लेकिन व्यवस्थित नहीं कह सकते। नहीं, व्यवस्थित तो ज्ञान जे सही समझदारी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही व्यवस्थित है। मगर अब भूल है, उसको प्रतिक्रमण से धोने का, व्यवस्थित समझने का है, बोलने का नहीं है। समझने का तो है, पर खुद के लिए नहीं समझने का है। खुद के लिए, पराया के लिए समझना है। खुद के लिए तो ऐसा ही समझना है कि दिस इज माय बिग मिस्टेक, तो मेरी भूलों को निपटाना है, दिस इज माय मिस्टेक। ये साइंस है। दादा भगवान ने इतना रेड सिग्नल दिया है कि खुद के लिए व्यवस्थित नहीं बोलने का, भरेला माल नहीं बोलने का, डिस्चार्ज नहीं बोलने का। है डिस्चार्ज ही है व्यवस्थित, सिद्धांत सबके लिए एक ही है, नहीं तो भूल नहीं निकलेगी। पूरा विज्ञान अपनी भूलों से मुक्त होने के लिए है। ब्लंडर्स तो दादा भगवान ने तोड़ दिया इनकी कृपा से। अभी आपका भूलों तोड़ने की है ना, निकालने की है। के लिए व्यवस्थित भरेला माल, डिस्चार्ज, ये सब यूज नहीं करने का खुद के लिए, और सामने वाले के लिए सब यूज करने का, क्योंकि वो करता नहीं दिखे इसलिए। व्यवस्थित करता दिखे इसलिए, अकर्ता दिखे इसलिए। हकीकत में है व्यवस्थित। तो खुद की भूल रह जाएगी। आप बोलेगे ना व्यवस्थित है, तो प्रतिक्रमण नहीं होगा। तो आपको फाइल नंबर 1 के साथ बातचीत करने का, उसको डांटने का, वो सब बाजू पे रह जाएगा पुरुषार्थ।
इसलिए यहाँ सिद्धांत समझ लेने का, खुद के लिए क्या है, पराये के लिए क्या है, यानी कि फाइल नंबर 1 के लिए नहीं बोलने का, व्यवस्थित शक्ति। तो हाँ, खुद से बात करने का तो हमसे होता ही नहीं, ध्यान वो ही नहीं रहता। प्रैक्टिस करने का कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अशोक जी, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसी वाणी बोलते हैं, कैसे सोच करते हैं, कैसे बिहेवियर करते हैं। दादा का ज्ञान तो आपको मिला है, तो आप 5 आज्ञा का पालन करते कि नहीं, सुबह विधि करते कि नहीं, कीर्तन भक्ति करते कि नहीं, 10 मिनट आरती करते कि नहीं। ना बोलता मैं नहीं करता हूँ, भाई करो ना थोड़ा बहुत। शुद्धात्मा तो कुछ नहीं करने वाला है, खाली शुद्धात्मा तो देखने वाला है, जानने वाले है क्या करते। वो प्रमाद करते, आलस करते, जल्दी नहीं उठते, विधि नहीं करते। वो शिष्य अपने गुरु हो गए। गुरु से शिष्य का व्यवहार होता है। तो जी शिष्य बन गए और हम गुरु है। ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं है, पर बातचीत तो करने का है ना। तो आप सभी तो करते होंगे सर। तो वही तो बताता हूँ, रात दिन वही हम चलता है। चुप बैठा रहे, कुछ दादा का शक्ति मांग कर, दादा वगैरह असीम जी का बोल, 9 कलम बोल, तू जरा फांफा मारते, तू शुद्धात्मा तो 5-10 को अंदर, पेड़ में, कुत्ते में, गाय में, जो भी आदमी में, वो बोलना पड़ता है। वो अज्ञानी है अशोक जी, हम ज्ञानी है। अशोक जी तो अज्ञानी है। अज्ञान के जो भी उसका भरेला माल है, लोभ रूपी, मान रूपी, वो उनका निकलेगा, उससे उससे भरेला है। अभी हम ज्ञानी हुए, ज्ञानी बाबा हुए, और ज्ञानी बाबा तो है ही। वो प्रज्ञा शक्ति का पक्ष, शुद्धात्मा के पक्ष, अंतरात्मा परम अंतर्यामी हुए हम। और जो बाहर का भाग है अशोक जी का, मन बुद्धि का सूक्ष्म है, वो स्थूल है, वो सबको बोलना पड़ेगा ना। मन को भी बोलना पड़ेगा, बुद्धि को बोलना पड़ेगा, सबको बोलना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। जैसे बच्चे को हम सब बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अच्छी तरह से जॉब करो, अच्छा धंधा करो, ये सब ये पड़ोसी धर्म बजाने का है। अशोक जी फर्स्ट नेबरर। आपको वाइफ को कितना बोलते हैं आप, भाई अच्छा खाना बनाओ, टाइम सर बनाओ, साफ सुथरी जरा ध्यान रखो बच्चे का। ये अपना फर्स्ट नेबरर हो गया। वाइफ तो सेकंड नंबर दिया, तो फाइल नंबर 1 फर्स्ट नेबरर। अभी फाइल हो गया अशोक जी, और हम शुद्ध आत्मा हो गए। तो बातचीत करने में क्या प्रैक्टिस मांगते हैं, पहले मालूम ही नहीं है बातचीत क्या करने की। दादा भगवान ने सत्संग में यही सब सिखाया ना, बातचीत करने का प्रयोग। शुरू करेंगे ने, जैसे बच्चे लोग नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते, तो शुरू करते तो आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। हाँ, तो ये अपने वही शुरू करने का है। बिल्कुल शुरू करेंगे। जाना तो शुरू कर देगा। वैसे तो खाना खा लो, और खाने में अपने टीवी भी वो कई विचार के धंधा में अच्छी तरह से आप चित की हाजिरी में खा लो। बोलना पड़ता है अशोक जी को, उनका जो हैबिट है उसके हिसाब से वो चलेगा। जी। अपने प्रज्ञा के पक्ष वाले शुद्धात्मा है, हम अभी वो अशोक जी को बोलेगा। अच्छा, ये सर अपन को जो शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं, तो ये कौन से कॉजेज हैं जिनके कारण ऐसे दुख आते हैं? हाँ, तो मानसिक से, मन से किसी को दुख दिया तो मानसिक आएगा दुख, और शारीरिक से किसी को दुख दिया, जैसे नहीं होता है कोई आदमी मेंटल हो जाता है तो मन से बहुत दुख दिया होता है, और कुछ तो शारीरिक में पैरालिसिस हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कुछ अपंग हो गया, तो उसका शरीर से बहुत दुख दिया। जो अंग का दुरुपयोग किया वो अंग डिफेक्टिव होगा। दादा भगवान ने नहीं बोला, हमें बहुत कम सुनाई देता है, तो हम अच्छी बात भी किसी की सुनी नहीं थी, तो हम अभी इनका रिजल्ट आया। ये कान ने अच्छी तरह सुनना है, वो दादा भगवान खुद का एग्जाम्पल देते। आंख का दुरुपयोग गया तो आंख चली जाती है। वाणी का दुरुपयोग किया तो बोल नहीं सकते। तो ये जो अंग का, आंख, मुंह, बोलने, वाणी, नाक, शरीर, मन, बुद्धि से कितनों को हम, तो मेरा ये
बुद्धि काम ही नहीं करेगी पूरा जिंदगी। तो इसमें वो भी आ जाता होगा जैसे किसी को दुख देना। हाँ वही आया ना हाँ हाँ। कि जो अंग से दुख दिया वो अंग आपका वो जो अधूरा रह जाएगा, यानी कि वो आपको बुद्धि से मन से तो कम बुद्धि होगी आपको, मन भी अच्छी। अच्छा ये जो पुण्य जैसे बोलते हैं ना, ये पुण्य से लक्ष्मी पुण्य से प्राप्त होती है और सुख सुविधाएं पुण्य से प्राप्त होते हैं, तो इस पुण्य में क्या क्या चीजें आ जाती है? पुण्य में किसी को दुख नहीं दो, वो सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा। अभी ये कलयुग की भाषा में, सतयुग में तो किसी को सुख दो, तो अभी कलयुग में दादा ने सरल किया, जब सुख देने में किधर किधर सुख देने जाएंगे, और देखने भी जाएगा तो उसको शंका पड़ेगी, वो मेरे घर पे मदद करने आए, तो पैसा की मदद करने आए कुछ, तो उसको भी शंका पड़ेगा। कलयुग पहले सतयुग में कुछ मदद करना मन वचन काया तन मन धन से उसको पुण्य बोलते। ये भी मन वचन काया दूसरे के लिए वापरते हम, तन मन धन सब, वो पुण्य ही बोलते। पर सुख की बात की इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये काल में सुख नहीं देंगे तो चलेगा। दादा भगवान ने सरल दे दिया कलयुग में, किसी को दुख नहीं दो, वो सुख दिया बराबर है। मगर बात तो सही है, पैसा पुण्य से ही आता है, मेहनत से नहीं आता है। और पुण्य यानी कि दूसरे को सुख दिया, तो पुण्य, और किसी को दूसरे को दुख दिया वो पाप है। डेफिनेशन तो वही है। एक साहब मैं ये कह रहा था कि जैसे दादा भगवान को इतने मतलब हमारे प्रति इतने वो रहते हैं कि मतलब हमको इतना आशीर्वाद देते हैं ना, कि जैसे मतलब मेरा जो अनुभव है ना, वो मैं ये बताऊं कि हमारा जहाँ जहाँ अटैचमेंट है, जहाँ जहाँ भी हमारा अटैचमेंट है, वहाँ उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं किसी दुख घड़ी में, तो वो सही हो जाते हैं। तो वो दादा भगवान का जो ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, यश नाम कर्म, खाली दादा दादा बोलो तो काम निकल जाएगा, ये यश नाम कर्म काम करता है। बिल्कुल, मैंने तो ये अनुभव किया साहब। खाली मतलब दादा भगवान मेरा संभाल लो, दादा मेरे साथ रहो, बस इनका यश नाम कर्म काम करता है। ऐसे प्रागट्य हुआ है दादा भगवान। मतलब मेरा जहाँ जहाँ भी अटैचमेंट होगा ना, तो अगर किसी को विपत्ति आई है तो मैं प्रार्थना करता हूँ तो मदद पहुंच जाती है। बहुत लोगों का अनुभव है। दादा बोलते हैं आप याद करो ना, हम हाजिर हो जाएंगे। याद करो ने पूगे हाजिर हो जाएंगे। ये बहुत ये आश्चर्य है सब। जी जी जी। हाँ वो खुद बोलते थे, और दादा हमारे अंदर ही है, शुद्धात्मा भगवान। जी सही बात तो है। बिल्कुल, भगवान तो तैयार है, बिल्कुल आप याद करो, बिल्कुल। हो जाएंगे। जय सच्चिदानंद। अनुभव हमें करवा दिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये बताइए कि आत्मा का जो अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है और परमेत्व गुण है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आत्मा का अस्तित्व, वस्तुत्व और पूर्णत्व, तो ये आत्मा है, कैसा है? कायम का है, यानी कि उसकी शुरुआत नहीं है और एंड भी नहीं है। शरीर का शुरुआत है और एंड है, उसका अस्तित्व परमानेंट है। और वस्तुत्व यानी कि जो प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ, उसको वस्तुत्व बोलते। कोई भी वस्तु प्राप्त करते हम तो अनुभव करते, वो वस्तुत्व जो आत्मा गुण, जो आत्मा का गुण है, वो वस्तुत्व हम प्राप्त किया, आत्मा प्राप्त किया। उसका अस्तित्व तो दरेक जीव मात्र में है। जो चेतन तत्व है वो सभी में उसका अस्तित्व है, पर वस्तुत्व का अनुभव नहीं हुआ। जो हमें अंतर आत्मा दशा प्राप्त की, वो वस्तुत्व प्राप्त किया। अभी पूर्णत्व जो दादा भगवान की दशा है,
वो पूर्णत्व की गाड़ी में बिठा दिया। जैसे आप कार में बैठ गए और डेस्टिनेशन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, हाँ, कार है, आएगा, सब है, डेस्टिनेशन आएगा। फिर आपको बैठना पड़ेगा, ड्राइविंग करना पड़ेगा, फिर वो ड्राइवर गाड़ी चलावे, आप पाछे, तो आपको वस्तुत्व डेस्टिनेशन के लिए साधन मिल गया। तो अभी डेस्टिनेशन तो सामने जहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन की तरफ से आपकी गाड़ी चलती है। तो अस्तित्व तो है, दरेक जीव मात्र में शुद्ध चेतन आत्मा है ही, अस्तित्व तो है ही, पर वस्तुत्व प्राप्त करना, चीज प्राप्त करना, वो दादा भगवान के विज्ञान से वस्तुत्व हमें प्राप्त की। पूर्णाहुति करते हम जा रहे, वो अपनी सिद्ध गति की जो मार्ग में लास्ट में सिद्ध गति में हम जाएंगे, पूर्णत्व। जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं तो एडमिशन लेना, पढ़ाई करना, और जो भी बीको ग्रेजुएट पीएचडी के जो भी उसका पूर्णत्व होगा, जैसे जिसका डेवलपमेंट, इस तरह से पूर्णत्व के पूर्ण विराम आ गया, कंप्लीट एब्सोल्यूट आत्मा जो सिद्ध गति में है। तो अपना पूर्णत्व के मार्ग की ओर जा रहे हैं हम। तो प्राप्त किया बाद में जाते हम। कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो एडमिशन तो मिल गया, जब तक एडमिशन नहीं मिला यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। एडमिशन मिल गया, फिर पढ़ाई करके हम ग्रेजुएट इंजीनियर जो भी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर है, वो पूर्णाहुति होती है। इसलिए 3 भाग है, अस्तित्व तो है, वस्तुत्व प्राप्त करना, यानी कि आत्मा कौन है उसका ये प्राप्त हुआ। फिर पूर्णाहुति यानी कि अभी 5 आज्ञा का पालन करके, जैसे गाड़ी में सब कैसी गाड़ी चलाना, रूल रेगुलेशन, तो डेस्टिनेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल है, उसमें कोई समझ में कोई तकलीफ है नहीं? परमेत्व क्या हुआ, मतलब उसका परमेत्व जो आपने बताया वो डेस्टिनेशन पहुंचना है, पूर्णाहुति। पूर्णाहुति सिद्ध होना है, वो परमेत्व। हाँ, अस्तित्व वस्तुत्व पूर्णत्व, पूर्णत्व એટલે लास्ट स्टेज, पूर्ण विराम बोलते हैं ना, लास्ट स्टेज। पीएचडी हो गए, अब पीएचडी हो गए, पढ़ाई करते करते पीएचडी के डॉक्टर, जो डेस्टिनेशन आपका है, अपना डेस्टिनेशन मोक्ष मार्ग में सिद्ध गति में जाने का डेस्टिनेशन है। सिद्ध गति का जो प्राप्ति दादा भगवान के अग्र विज्ञान से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो गई, अभी मार्ग में चलने का है, तो पूर्णाहुति हो जाएगी, तो लास्ट डेस्टिनेशन बोलते। तत्व पूर्णत्व तो समझ में आया, पूरा कर का जो पहुंच जाने का। जय सच्चिदानंद। थोड़ा डिस्टरबेंस आता होगा थोड़ा सा, या थोड़ा सा सुनाई देता है, सुनाई देता है। मैं भी जानता हूँ आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। नहीं कोई दिक्कत। हाँ, आराम से आओ, फिर से भी आओ। हाँ, समझ में आया लेकिन डॉक्टर साहब? हाँ, आ गया, समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनु जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद महात्मा। मुक्ति मार्ग के साधक के लिए उपादान और निमित्त के 2 प्रमुख कारण है, और जिसमें ऊपर लिखित 5 समवायी कारणों का समावेश हो जाता है। कोई भी कार्य निष्पन्न होता है तब वह 6 कारक अवश्य कार्यान्वित होते हैं, जिसके सामान्य स्वरूप यह शब्द निम्न प्रकार है, जैसे कर्ता कारक, कारण कारक, कार्य कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, आधार कारक। ये नहीं समझ में आया स्वामी जी। पहले उपादान और निमित्त तो समझ में आ गया है? नहीं।
मैं नहीं समझी। हाँ ये तो ये कहाँ से लिया है, रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ जी दे सकते हैं। सुलझे ब्रह्मांडी रहस्य केवल ज्ञान प्रकाश से, ये दादा भगवान का वेरी ओल्ड बुक। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। जी। और तो अभी एक एक जितना समझ में मुझे आएगा इतना मैं बताता हूँ। जी अगर ये दादा भगवान ने बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन किया है उपादान और निमित्त। जी तो उसमें उपादान। सबसे बड़ी बात है, उपादान तो सब लोग लेके आते हैं, मगर निमित्त मिलना। उपादान यानी कि हम ये संस्कार जो पूर्व जन्म का जो भी कम ज्यादा ये इकट्ठे होते ये जन्म में, पूर्व जन्म का उस जो कैरियर फॉरवर्ड होता है वो उपादान बोलते हैं हम। अच्छा, मतलब हाँ, कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम योर लास्ट बर्थ से इस जन्म से उपादान कहते हैं। उपादान बोलते हैं। तो कोई बोलते हैं अच्छे संस्कार वाले बच्चा है, थोड़ा जी। उसमें बुरा भी संस्कार है। कोई कोई आदमी को क्या, वो ड्रिंक्स भी लेते हैं, जुआ खेलते हैं, वो अच्छा संस्कार नहीं बोलते हम। कोई कोई भी नहीं लेते और जुआ भी नहीं खेलते और कितने को मदद करते, साहूकार बोलते और उसको बुरा बोलते, इसको अच्छा बोलते। तो ये सब उपादान में पूर्व का जो संस्कार लेके आए हैं, तो जितना अच्छा वो उपादान भी होना चाहिए ऐसा बोलता है संस्कार। मगर सबसे दादा ने वो बताया क्या है, उपादान कैसे भी हो, तो मुझे इकट्ठा हुआ ना, हाँ ड्रिंक्स लेने वाला इकट्ठा हुआ कि चोरी करने वाला भी इकट्ठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमेरा मिलना, हमसे मिलना बहुत पुण्यशाली होगा तो हमें मिलता है। उसका कितना भी बुरा संस्कार है, मगर हमेरा ये ज्ञान का प्रकाश जिस 14 लोग का नाथ बोलते ना प्रकट हो गया है देह में, और देह हमारा इतना प्योर हो गया, तो हमारा सिर्फ उसका हाथ अड़ेगा दादा भगवान का कि बानी की सुनेगा। ऐसा बोल नहीं दे कि तू छोड़ दे, ड्रिंक लेना छोड़ दे, कि जुआ खेलना, खाली शुद्ध सत्संग करेंगे भाई, एक इसमें लॉस है कि प्रॉफिट है, ये बुरी चीज है कि अच्छी चीज है, और इससे कितना नुकसान होगा और कितना फायदा। कभी भी दादा भगवान किसी को बोलते नहीं ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, मगर ये सत्संग में उसको समझा देते हैं ये कितना नुकसान है कितना फायदा है। तो दादा जो मिले वो निमित्त है जी। उपादान उसको कैसा भी अच्छा होगा, पूर्व का संस्कार अच्छा लाए कि थोड़ा बहुत बुरा भी लावे, तो ये उपादान का इम्पोर्टेंस नहीं है। उपादान के पूर्व जन्म का संस्कार लेके आए डेवलपमेंट को उपादान बोलते हैं। मगर इतना भी अच्छा संस्कार लेके आए, इतना अच्छा अच्छा कार्य करते और अच्छा अच्छा दान देते, ऑब्लाइजिंग नेचर सब अच्छा है, उसका उपादान, पर निमित्त उसको नहीं मिलता है। वाला ज्ञानी पुरुष का निमित्त, तो उसका कुछ काम नहीं होगा, उसको शुद्धात्मा का ज्ञान कैसे प्रदान होगा। पर निमित्त में तो कोई ऑपोजिट आदमी भी मिल सकता है ना, अगर निमित्त मिलता है उसको और गंदे तरीके से ले जाएंगे, गलत काम करवाएंगे तो वो भी मिल सकता है ना। वो उसकी बात है। निमित्त ऐसा ज्ञानी पुरुष मिलने से कैसा भी खराब उसका उपादान डेवलपमेंट होए तो भी उस सब अच्छा हो जाता है। निमित्त ऐसा पुरुष मिलना चाहिए। दादा भगवान ने क्या बताया, समझा। 15 वर्ष क्या होता है कि उपादान अच्छा है तो उसको निमित्त की जरूरत नहीं है, अपने आप डेवलप होके मोक्ष चला जाता है। बट स्वामी जी कभी हाँ, कभी निमित्त अच्छा ज्ञानी पुरुष भी मिल जाता है, लेकिन अंदर से अगर अपना विवेक जागृत ना हो किसी भी कारण, हाँ अपना पुरुषार्थ ही ना हो, तब क्या करें। तो वही मैं बताता हूँ कि दादा भगवान से जो भी बोलते थे, कोई पूछा कि दादा भगवान हमें हमारी लायकात क्या है, बहुत लोग आएंगे ना आपके जैसे, तो दादा भगवान सिर्फ एक ही बताते थे, आपकी लायकात इतना है कि आप मुझे मिले। मुझे मिल नहीं सकते आप, इतने करोड़ों लोग हैं वर्ल्ड में, ये अपने भारत की बात कर लो ना, तो 10-30 करोड़ की बस्ती है। जब दादा भगवान था तो थोड़ा कम होगा बस,
10-15-20% कम होगी, चलो मान लो। तो बोलते इतनी सारी पॉपुलेशन में सब लोग मुझे नहीं मिलेंगे, बाजू वाला पड़ोसी भी मेरे पास नहीं आएंगे, हमारे गांव वाला भी मेरे पास नहीं आएगा। तो किसी ने पूछा हमारी दादा लायकात कुछ अच्छा गुण, कुछ लायकात तो होना चाहिए नहीं ज्ञान के लिए। नहीं, आप मुझे मिले वही लायकात, नहीं तो मिल नहीं सकते। So beautiful. हाँ, तो निमित्त बहुत उपकारी है। पर कौन सा निमित्त चाहिए? ये ज्ञानी पुरुष का। सब तो वो निमित्त तो मिलता है ना, चोर लुटारू कुसंता निमित्त तो सबको मिलता है, पर ये धर्म की बात में निमित्त ऐसा तो भी हम करता बहुत नहीं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत विरले किसी को इतना भाग्यशाली होता है जिनको ये मिलता है। आपका प्रश्न का जो मेन सारांश उपादान निमित्त है। बहुत लोग आए दादा भगवान को प्रश्न के लिए, शास्त्र में उपादान की वैल्यू बहुत है, उपादान डेवलपमेंट उसका चाहिए मोक्ष के लिए, इतना वेटेज दिया है, पर दादा भगवान ने बताया बिना निमित्त उपादान कुछ नहीं कर सकता है। सच्ची। हाँ, और ऐसा निमित्त चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है। और ये कर्ता कारक, अच्छा इसका दिया हुआ है परिणाम को प्राप्त होता है वह कार्य, वो कार्य है, कर्ता कार्य है। क्या दिया है जवाब दिया है कर्ता कारक परिणाम को प्राप्त होता है वह कर्ता कार्य है, कर्ता कारक है, इनके रिजल्ट ओरिएंटेड। ऐसा कुछ काम व्यवहार की सब है, ऐसा कुछ कार्य करो कि उसका फल वो अच्छा आवे। रिजल्ट ओरिएंटेड बोलते हैं ना, बच्चे को बोलते हैं कि एग्जाम की अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करो तो एग्जाम में आप रैंक लाएंगे, परिणाम आएगा। ऐसा कार्य करो, कर्ता कारक, कारण से करो कार्य का, समझा, तो अच्छा रिजल्ट। ऐसे व्यवहार की सब भाषा है जी। ये व्यवहार में ही सब काम आता है। क्रमिक मार्ग में धर्म के भी बात करके शुभ काम करो, भावना रखो। बोलते रहे भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे आराध्य भगवान, भावे केवल ज्ञान। आपका कार्य कुछ भी हो मगर भावना से करो, कम करो मगर भावना से करो। और कार्य भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसे अपना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ये अंदर की स्वार्थ की ये भाव है ने। अगर गलत काम हो गया, मगर दादा ने बताया ना, तू प्रतिक्रमण करके शुद्ध भाव कर दे। जी। मेन भाव की कीमत है, कार्य की कीमत नहीं है। कार्य तो अपने पूर्व जन्म में जो संस्कार लेके आए वो एक स्वरूप कार्य होता है जी। मगर आपका जो अभी का जो भाव, इतना पुरुषार्थ, रिलेटिव रियल पुरुषार्थ, रियल में ले जाने वाला, तो ये प्रतीक आलोचना कम प्रत्या क्या, तो कार्य बिगड़े पर कार्य के पीछे भाव आशय वो नहीं बिगाड़ना। इंटेंशंस बिहाइंड योर एनी वर्क जो हम कार्य करते हैं, वो इंटेंशन बिहाइंड यस तो वो है। क्या कुछ भी नहीं, रात को मेहमान आए तो अंदर से बिगड़ता है, अभी रात को क्यों, अभी मुआ आए, अभी ऐसे दादा भगवान एग्जाम्पल देते थे ना, बाहर बोलते आइए पधारिए मगर अपना मन बिगड़ता है, तो वो ठीक नहीं है। अंदर से तेरा भाव मत बिगाड़। अगर बोल दे मुंह पे भाई मेरे में जगह नहीं है, आप थोड़ी व्यवस्था इधर भी कर लो, एक कुछ भी कारण है आपका। एक्चुअली हमने देखा है जब कोई आता भी है ऐसे, सपोजिंग पहले, लेकिन ज्ञान से भी पहले, मतलब कोई ना कोई विषय में कुछ ना कुछ वो निमित्त होता है, कुछ ना कुछ एक मैसेज देके जाता है, वो हम लोग उस टाइम शायद ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बाद में एनालाइज करते तो उसका भी कुछ अच्छा परिणाम होता है हर एक कार्य का। हर एक कार्य में अनुभव मिलता है ना जी, बराबर है। कोई भी होता है ना कार्य जी, उसमें जैसे बच्चे लोग एग्जाम देते, चाहे फेल हुए कि पास हुए, जी, तो फेल हुए उसका भी अनुभव है ना,
हाँ जी, बराबर है। मैंने यस। कौन सी गलती की है तो मैं एग्जाम में फेल हुआ, वो सबसे हम्म। बड़ा, फेल का अनुभव सबसे बड़ा है। हाँ, तब पास का बराबर है। तो सबको होता है। कोई भी हम्म। कार्य में आप फेल होते हैं ना, हम्म। धंधे में फेल हुआ, एग्जाम में फेल हुआ, कुछ हम्म। रिश्तेदारी निभाने में फेल हुआ, फेल हुआ यानी कि खुद की गलती देखी। हम्म। तो ये सब खुद की गलती देखने का बड़ा एक्सपीरियंस है, जी। कमानी है, हम्म। बहुत कमानी है खुद की गलती देखने का। एग्जाम में फेल हुआ तो टीचर की गलती हम नहीं निकालते, रिजल्ट बिल्कुल। पास की गलती नहीं दिखाते, हमने क्या लिखा है हम्म। और हम खुद को मालूम पड़ता है। मेरा फेल होना कि कम मार्क आना कि डिस्टिंक्शन आना खुद को मालूम पड़ जाता है। हम कंप्लेंट नहीं करते, वो तो रेयर केस में, हजारों में एक दो ऐसे एक्सेप्शनल केस, वो बात अलग है। बराबर है। पर खुद का सबसे बड़ा, ये बड़ी एग्जाम है अपनी जीवन, इटसेल्फ टेस्ट एग्जामिनेशन। यस, ये तो है ना, डे टू डे लाइफ में भी तो है कि अभी हाँ इसने तो सामने से ये हाँ, शब्द बोला कि हमने कितना एक्सेप्ट किया उसको। ये भी तो वो बड़ा एग्जाम ही है। अरे बहुत तो बड़ा अनुभव हुआ अभी लंच के टाइम पे भी। ठीक है, अभी वो अनुभव अभी शेयर नहीं करूंगी। मतलब वो हर बार उठने को मिलता है, हर बार उठने को मिलता है। ये ओके। सबसे बड़ी ये एक्सपीरियंस है खुद की भूल देखने का। जब हम्म। तक आप ऐसा लगता है मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, सब में संजोगों में मैं अच्छी हूँ, आई एम समथिंग, तो खुद की भूल नहीं देखेंगे। अगर कोई बिल्कुल। फेल करेंगे, आपको डांटेंगे, हम्म। अपमान हम्म। करेंगे, हम्म। तो आपका टेस्टिंग होगा परीक्षा में, जी। कैसा आपके हिल गए, कैसा दादा का हम्म। ज्ञान अप्लाई हुआ, और हम्म। खुद की भूल ढूंढने का स्कोप मिलेगा। हम्म। इसलिए दादा भगवान लघुतम रहते थे, खुद की भूल देखते थे। मैं सबसे बड़ा छोटा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, ये ऐसा दादा का पूरा ऐसा था, मैं सबसे छोटा हूँ। बुद्धि का एक भी अंश नहीं था, वो अभूत दशा थी, क्योंकि अहंकार निकल गया था ना उनका। जी बिल्कुल। तो अहंकार का मीडियम थ्रू जो प्रकाश आते है उसको बुद्धि है। अहंकार हम्म। संपूर्ण निकल गया हम्म। और अपना डिस्चार्ज अहंकार है ना, जी। तो बुद्धि इस तरह से, जैसा जिसका डिस्चार्ज अहंकार, इस तरफ से उसका बुद्धि का फंक्शन होगा। बहुत बड़ी बात है, सब दादा की सब बात ऐसी है, जी। खुला दिया पूरा साइंस। खुद हम्म। कौन है, मन वचन का क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ये जगत कौन चलाता है, वो सचमुच। पूरा पांच आज्ञा में सब व्यवस्थित शक्ति है, फाइल है। बिल्कुल। रियल व्यू पॉइंट कैसा बता दिया। ये हम्म। रिलेटिव है और रियल शुद्धात्मा है। रिलेटिव पॉइंट पैकिंग है और हम्म। रियल, पूरा ज्ञान पांच आज्ञा में ऐसा, और विस्तार पूर्वक आप समझ लो। हम्म। सच्ची। और दूसरा ये भी है कारण कारक। इसका कारण है, कारण, कारण कारक में आता है जवाब, परिणाम निष्पन्न करने में हेतु रूप कारण या साधना वह है कारण। हाँ जैसे कारण, कारण क्या बोला आपने, कारण। कारण कारक कारक। कारक कारक, हाँ जी। तो कारण यानी कि कॉज, हम्म। जैसे कॉज किए ऐसे कारक हो गए। ओके, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ कारक। ओके। हाँ परिणाम निष्पन्न करने में हेतु रूप कारण या साधना वह है कारण। ओके। कारण है, कार। सब बड़ा हाँ। कारण ये अज्ञानता का। दादा यस। भगवान का ज्ञान में सबसे बड़ा कारण क्या है, अज्ञानता, इग्नोरेंस। डर्स। इग्नोरेंस, हाँ, आप इग्नोरेंस। नहीं है अनुबेन और मानते मैं ही अनुबेन हूँ, जी। वो सबसे बड़ा कारण, कारक कारण है। वो हम्म। कारण में आ गया, मैं हम्म। मेरा मरपन आ गया, तो दादा भगवान ने मूल कारण उड़ा दिया, हम्म। अहंकार उड़ा दिया। फिर रहा जो ऐसी फिर देहाती दशा, दादा भगवान बोलते हैं मेरी और आपकी भी अंश से करके चालू हो गई इस हम्म। कारक सेवेगे। बिल्कुल। हाँ एक्चुअली ये जो साइंस है, इतना मतलब विस्तार इसका इतना बड़े में खोल सकते हैं, और सूक्ष्म से सूक्ष्म में से पांच आज्ञा में इसका पूरा विस्तार आ जाता है। हाँ ये बहुत आश्चर्यवत है कि एक्चुअली जैसे ये खोलने जाते हैं तो इसका बहुत ज्यादा लंबा बड़ा हो सकता है ये सब।
ये जो 6 प्रकार के जो कारक है ना, जैसे अभी हाँ दूसरा आ रहा है कार्य कारक। हाँ हाँ बोलिए, सॉरी। हाँ, तो बोलिए बोलिए, तो दादा की बात तो बोलने जावे तो कल 1 घंटा निकल जावे, ऐसी बात एक है। कोई दिक्कत ना, आप वो बताइए बताइए, और क्या एक बाकी है है? कार्य कारक है, परिणाम को प्राप्त होता है वो कार्य है। हाँ, तो जैसे बोलते हैं ने, जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, तो हम बोलते हैं ने कि ये परिणाम आया, हम्म तो अपने उस परिणाम से हमें नतीजा निकालते, हम अनुभव हम्म करते, ये मेरा हम्म। परिणाम कैसे आया। ये ये पूरा इफेक्ट है, ये इफेक्ट है। इफेक्ट जन्म से मृत्यु तक ये हमारा परिणाम है, इफेक्ट है, ओके, बराबर। ये इफेक्ट है। संप्रदान, संप्रदान कारक, जिसके लिए सम- कार्य कार्य किया जाता है वह संप्रदान है। ये सब क्रमिक मार्ग का है। अभी तो अपना जो 5 आज्ञा का पुरुषार्थ को वो कारण सेवना है, ओके। मेन पकड़ना है। दादा का क्रम विज्ञान में जो बात है ना आप सबकी, वो जी क्रमिक का है। मगर अभी सेंटर पॉइंट में जो दादा भगवान ने क्या बताया, पुरुषार्थ 5 आज्ञा का, वो जी। कारण सेवना है। तो दादा भगवान बोलते हम कारण सर्वज्ञ बने। क्या बोले, क्या कारण बताया? सर्वज्ञ, हाँ, कारण कारण सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। कारण सर्वज्ञ यानी क्या, हम हम्म कारण सेवते सर्वज्ञ के लिए, और हम हम्म वही कारण सेवने के लिए ये हम्म शुद्धात्मा पद हमें अंशे करके पुरुषार्थ शुरू हो गया। ये हम्म कारण सर्वज्ञ का दादा का संपूर्ण खुला हो गया। हम्म और ये 5 आज्ञा, वो कारण सर्वज्ञ बनने, दादा भगवान जैसे बनने की दशा हो गई। कारण सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बने नहीं, मगर कारण सेवते हम सर्वज्ञ बनने के लिए। हम्म तो दादा भगवान भी वो कारण सर्वज्ञ बोलते। किसी महाराज साहब ने पूछा कि हम्म दादा भगवान आप सर्वज्ञ लिखाते हैं, हम्म तो ये काल में तो सर्वज्ञ कोई है ही नहीं, हम्म केवल ज्ञानी तो कोई है नहीं, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते। दादा हम्म भगवान ने क्या जवाब, महाराज साहब आचार्य महाराज साहब थे, नाम याद नहीं है, तो हम्म दादा भगवान ने बताया हम संपूर्ण सर्वज्ञ नहीं है, हम्म ये काल में होता भी नहीं है। हाँ, हम्म चौथा आरा है वहां होता है। ये पंचम आरा में संपूर्ण सर्वज्ञ होते ही नहीं है, पर हम कारण सर्वज्ञ है। अच्छा। हम कारण सेवते हैं सर्वज्ञ का, हम्म नित दिन निस दिन, हम्म वही कारण सेवने का, सर्वज्ञ की दशा की ओर जाने का। हम्म ये कारण सर्वज्ञ की कितनी बड़ी डेफिनेशन है ये। हम्म और महात्मा को वही दशा दी है, हम्म वही गाड़ी में बिठा दिया है। वो 5 आज्ञा की गाड़ी में बैठ गए आप, तो कारण कारण सर्वज्ञ की दशा हो जाएगी, शुरुआत हो गई। 5 आज्ञा का पालन वही कारण सर्वज्ञ है। हम्म। बहुत अपादान, सरल दिया। जी, अपादान जिस पदार्थ या द्रव्य से कार्य किया जाता है वह अपदान, अपदान है। हाँ, यानी कि द्रव्य से कार्य किया जाता है। अपादान यानी कि हम जो लेके आए हैं उसमें ये द्रव्य से कार्य, जैसे ना भाव पूजा, द्रव्य पूजा, तो ये अपना जो अभी व्यवहार जो अपना शुद्ध करने का है, तो अपादान तो हम जो पूर्व का संस्कार लेके आए, उसमें हाँ हम पुरुषार्थ करके अपना वो पूरा कचरा निकाल रहते हैं, भरेला माल जो अपने अपादान को प्राप्त किया, तो उसको हम उसको शुद्ध करते हैं, भरेला माल को। हाँ, वो बताता है। तो ये पुरुषार्थ का भाग है, ये सब क्रमिक की बात है। हाँ वो मगर दादा भगवान श्रीमद राजचंद्र का पुस्तक लेके अच्छी तरह से सिद्धांत तो वही रहता है। जी हाँ, जो लेके आए हम शुभ जी। काम, जो भी अच्छे काम, हम्म। उपादान, और आगे क्या बताया? एक है संप्रदान है, संप्रदान भी है, आधार कारक भी है, एक आधार कारक। हाँ, असंप्रदान એટલે कि आपको जो नॉर्मलिटीज के जो बैलेंस हो के व्यवहार में
ऐसा कोई आंगड़ी नहीं चींधे, ऐसा व्यवहार दादा बोलते हैं इसका हमेरा। जवाब ये दिया हुआ है बोलो बोलो। स्वामी जी, जिसके आधार पर कार्य किया जाता है वह आदिकरण प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय पर निष्पन्न जो परिणाम या कार्य होता है उसमें पर लिखित 6 कार्य के अवश्य होते हैं, फिर चाहे उसके अशुद्ध दशा हो या शुद्ध दशा हो। जैसे तो लास्ट सेंटेंस आप बताओ, मुझे उसका सारांश समझ में नहीं आया, वो क्या बताने चाहते हैं लास्ट सेंटेंस? लास्ट में हाँ बताइए। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं बस यही है, निष्पन्न को जो परिणाम या कार्य होता है उसमें ऊपर लिखित 6 कारक अवश्य होते हैं, फिर चाहे उसकी अशुद्ध दशा क्यों ना हो, है ना? ऐसे बता रही हूँ। तो वही बताया ना कि दादा भगवान बोलते हैं कि हाँ सॉरी 1 मिनट स्वामी जी सॉरी, अशुद्ध दशा जीवात्मा दशा हो या शुद्ध दशा हो, ज्ञानी भगवान की दशा हो, ये बता रहे हैं। हाय ऊपर का जो 6 कारण सेवते हम, यानी कि जो ज्ञानी पुरुष का 5 आज्ञा, आपने ये अक्रम विज्ञान के कनेक्टेड में बात करते हैं कि दादा भगवान बोलते कौन सी भी लायकात थे, उसकी अच्छी है बुरी है, मुझे इकट्ठा हुआ वो लायक हो गया, और वो ब्लंडर्स को ज्ञान देने के बाद ब्लंडर्स उनकी ज्ञानाग्नि से उसका सब पाप जला दिया, फिर वो कितना भी वो पूर्व अवतार का जो कर्म लेके आए अशुद्ध, जो ऐसा है हम ज्ञानाग्नि से उसको जला देते। जैसे श्रीमद राजचंद्र वही बोलते ऐसे प्रत्यक्ष प्रगट ज्ञानी पुरुष मिलने से पूरा स्वच्छंद चल जाता है और पूरा ब्लंडर सब उसका निकल जाता है। तो ये सब कारण ऊपर सब बताया, तो वो उसका सारांश क्या है कि कितने भी बुरा लोग इकट्ठे हुए दादा भगवान से, मगर दादा भगवान से मिले तो सभी उसका निपटावा आ जाएगा। और ये वो ज्ञान मिला, वो ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान देते वो ज्ञान नहीं है, दादा भगवान बोलते साथ साथ में हम 5 आज्ञा देते, पुरुषार्थ धर्म देते, तो उसमें जो पक्का हो गया फिर उसकी कुछ भी कैसे भी कितना भी कैसे कारण सेव के लाए पूर्व अवतार का और क्या, तो सब निपट जाएगा, पुरुषार्थ धर्म प्राप्त हो गया। तो उसका सारांश है कैसे भी है, बुरा है कितना भी है, खूनी है, दारू पीने वाला है, कैसे भी कुसंगी है, पर दादा से मिलने से सब कुसंग उसका हट गया। सबसे बड़ा कुसंग तो अपने अंदर है, अज्ञानता का सबसे बड़ा कुसंग है। हाँ, तो कैसे भी वो है, दादा भगवान को मिला तो दादा भगवान बोलते मेरी जवाबदारी। वाकई में वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। मैं चांदी आप त्रिमंत्र बुलाएं, अनुबेन आप फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौव साहुणं, नमो लोहे सव्व साहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलार्णं च सौवेसी, मंगलाणं च सव्वेसिं, पड्वं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। थैंक यू स्वामी जी।